जय हिंद दोस्तों मोदी साहब गए हैं पुतिन जी से मिलने रशिया को। यूपीएससी मेंस में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और इसके क्या मायने हैं इंडिया से रिलेटेड देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों रशिया और इंडिया की ये 2 दिन की विजिट में कवर करने से पहले बता दूं रिसेंट न्यूज़। चाइना और बेलारूस ने अनाउंस कर दिया है कि हम मिलिट्री ड्रिल करने वाले हैं पोलैंड के एकदम बॉर्डर के पास, जिसके कारण नाटो देशों में टेंशन बढ़ चुकी है। पहली बात, नाटो की मीटिंग रिसेंटली होने वाली है 1 आध 2 दिन के अंडर अंडर। सो ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग न्यूज़ नाटो की इस मीटिंग में इरेज किया जाएगा। थर्ड, जो इमैनुअल मैक्रोन है उनकी राजनीतिक टेंशन तो है ही, बट उन्होंने बहुत अच्छा सा एक बयान दिया है। कहते हैं कि जो बाइडन अब सक्षम नहीं है, हमें एक और नए लीडर की ज़रूरत है नाटो देश में। और जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति बहुत से बार कह चुके हैं कि हमें यूक्रेन में अपनी फोर्सेस उतारनी चाहिए ऐसे वैसे, उसका भी एक कड़ा जवाब दे रहे हैं चाइना और बेलारूस मिलके क्योंकि उन्होंने पोलैंड के बाजू में मिलिट्री डील शुरू कर दी है। अब ये तो रहे यूरोप के हाल। दोस्तों इसी बीच मिडल ईस्ट में ह्यूथी रिबल्स और बहुत सारी सबमरीन्स वगैरह डिप्लॉयड कर दिए हैं रशिया ने, जिसके कारण मिडल ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है, क्योंकि मिडल ईस्ट में इजराइल हमास वॉर तो चल ही रहा है, आपको भी पता है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे समय जब यूरोप में मिडल ईस्ट में टेंशन बना हुआ है, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली विजिट करते हैं थर्ड इलेक्शन कैंपेन के बाद, वो भी सीधा रशिया। बहुत ज़्यादा मायने होते हैं, क्योंकि कोई भी लीडर फर्स्ट विजिट कहाँ करता है उसकी फॉरेन पॉलिसी वैसे डायरेक्शन में फॉरवर्ड करके है ऐसे दिखा जाता है। तो इन सब इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए रशिया अपनी ओर से कुछ अपनी दलील रखेगा, इंडिया अपनी दलील रखेगा। मगर इंडिया की दलीलें क्या है? इंडिया की दलीलें बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। मोस्ट ऑफ दी लोग कह रहे हैं कि इंडिया एनर्जी नीड्स बहुत सारे सेक्टर्स को लेके बात करेगा, मगर प्राइमरीली अमेरिका को जवाब देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, पुतिन साहब सोच रहे हैं कि रशिया सोच रहा है कि नॉर्थ कोरिया, चाइना, बेलारूस इन सबको मिला के एक अच्छे सा कोएलिशन बना के हम रशिया यूक्रेन वॉर में वापस से खुद को यानी रशिया को रिवाइव कर लेंगे। इसीलिए रशिया बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, चाहे वो क्यूबा की ओर अपनी सबमरीन्स भेजना हो या फिर वॉरशिप्स भेजना हो मिडल ईस्ट के रीजन्स में, उसके बाद ह्यूथीज को अच्छे खासे वेपन्स देना हो। अब रशिया सोच रहा है कि आगे जाके इस युद्ध में ना ही पूरा न्यूट्रल रहे इंडिया, क्योंकि हमेशा इंडिया न्यूट्रल रहता है। सो इस बार न्यूट्रल ना रह के थोड़ा रशिया की ओर टिल्टेड हो जाए, इसका पूरा पूरा ट्राई करेगा रशिया। और रशिया ये भी ट्राई करेगा कि जितना ज़्यादा टिल्टेड हो जाए इंडिया, उतना रशिया के लिए अच्छा। मगर इंडिया के क्या परसेप्शंस है? इंडिया का पहला परसेप्शन है दोस्तों कि अमेरिका ने जो कुछ भी किया इन 6 7 8 महीनों में, पूरा एक साथ ही जवाब दे देंगे। रशिया बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझता है कि इलेक्शन कैंपेन हो या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे खालिस्तानी, पीओके, पाकिस्तान को सपोर्ट करना, टेररिज्म को प्रमोट करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम इरिटेटेड थे। मगर 6 7 8 महीनों से मोदी साहब बहुत ज़्यादा अच्छे से जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि वो इलेक्शन कैंपेन्स में बिजी थे। तो अमेरिका को अच्छा खासा जवाब मिल जाएगा इस रशिया दौरे से, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, क्योंकि रशिया हमें कश्मीर मुद्दे पे, डिफेंस सेक्टर में, सेंट्रल एशिया से हमारे जो मिनरल्स है वो एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली मदद करता है। वो एनर्जी सिक्योरिटी में, मल्टीपोलैरिटी में जो उनके डायमेंशंस है, जो उनके व्यू पॉइंट्स है, और वो इंडिया के बहुत व्यू पॉइंट से मैच करते हैं। इन सब मुद्दों पे बहुत ज़्यादा हमें रशिया हमेशा से सपोर्ट करते आया है। तो दोस्तों इसी के लिए और इसी के साथ इन सब मुद्दों को तो प्रिजर्व करके रखेंगे। आगे क्या बात होगी? देखिए दोस्तों, आगे बात होगी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों पहले ऐसे न्यूज़ आई थी कि फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट हमें टेक्नोलॉजी गिफ्ट कर सकता है शायद से रशिया। मगर ऐसा कुछ एस्कुलेशन या फिर ऐसे रूमर्स आ रहे थे। मगर आज मोदी जी ने और पुतिन साहब ने जो एग्रीमेंट कर लिया है, उस पे कंफर्म हो चुका है कि 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया बनाने में मदद करेगा इंडिया को, इंडिया की धरती पर, जिससे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाएंगे इंडिया के पास। और बहुत ज़्यादा एनर्जी सिक्योरिटी में जो हमारा बहुत ज़्यादा ऑयल बाहर से लाते हैं, हम गैस बाहर से लाते हैं, वो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम होने वाली है आने वाले दिनों में, यानी आने वाले सालों में। दूसरी बात दोस्तों, मोदी साहब ने इस बार भी बहुत ज़्यादा कटाक्ष किया है रशिया यूक्रेन वॉर पर। लास्ट टाइम जब एससीओ की मीटिंग हुई थी सब, तब मोदी साहब ने बहुत अच्छे से कहा था कि दिस इज़ नॉट ए एरा ऑफ अ वॉर। पुतिन साहब को ये बहुत ज़्यादा अच्छा बड़ा
और मस्त सा कोट किया कहा था, मगर इस बार भी कहा है कि आप ये जो वॉर है उसको बंद कर दीजिए और ये फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ऐसा कोट, प्रिसाइज कोट उन्होंने मोदी साहब ने पुतिन जी को कहा है। हालांकि मोदी साहब को भी पता है कि ये रशिया यूक्रेन वॉर कहने से तो रुकने वाला है नहीं। अब तीसरा सबसे बड़ा मायना, तीसरी बात रशिया की ओर से या फिर इंडिया की ओर से मिलके ये निकल के आ रही है कि रशिया का जो ईस्टर्न फ्रंट है, जापान की तरफ का सेनानिन आइलैंड का जो इलाका है, वहाँ पे इंडिया ने और चाइना ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रखी है ऑयल गैस फील्ड्स के मामले में। तो वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्टमेंट करके रशिया को एक एज मिल जाएगी, क्योंकि वो इलाका रशिया के नज़र से छूट रहा था कुछ सालों पहले तक। इसीलिए रशिया ने हमें कुछ सालों पहले भी हमें इनवाइट किया था कि यहाँ पे आइए और यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। वैसे ही एग्जैक्ट इंडिया को इस बार वापस से काइंड ऑफ इनवाइट या फिर रिकॉल करेंगे कि यार हमें इस बार यहाँ पे मदद कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यूपीएससी मेंस में इस साल आने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की पहली डिलीवरी रशिया ने इंडिया को कर दी है। बहुत ज़्यादा यूनिक खबर थी ये पूरे वेस्टर्न लॉबी के लिए और इंडिया के लिए भी कि इतने जल्दी कैसे, क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ये अभी हाल फिलहाल में अनाउंस हुआ था और इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई थी, मगर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ने पहली डिलीवरी कर चुकी है और इसका प्रोजेक्ट अभी पूरा बिल्ड नहीं हुआ है, मगर फिर भी बिल्डिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा जल्दी होने वाला है। पुतिन साहब ने कहा है कि 2026-27 तक ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा, जिसके कारण वेस्टर्न लॉबी सदमे में आ चुकी है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है इंडियन परसेप्शन से। देखिए दोस्तों, अब तक तो एडवांटेजेस और रशिया और इंडिया के बीच में क्या क्या पॉसिबल बातें हो सकती थी हमने डिस्कस की, मगर एक बात जिसके कारण इंडिया बहुत ज़्यादा नाखुश है वो भी यहाँ पे डिस्कस होंगी टेबल्स पर, वो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में पाकिस्तान को इनवाइट भेजा है रशिया ने, विच इज़ टू स्ट्रेंज, बिकॉज रशिया एक काइंड ऑफ फ्रेंड रहा है इंडिया का हमेशा से। 1953 के बाद निकिता क्रुश्चेव आए, उनके आइडियोलॉजी थी कि इकोनॉमी इंडिया की सोवियत स्टाइल में है, तो सोशलिस्ट स्टाइल में है, सो इंडिया को हमने सपोर्ट करना चाहिए। तब से 1953 से लेकर आज तक इंडिया का अच्छा खासा बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ मित्र रहा है रशिया। उसके बाद भी रशिया ने पाकिस्तान को कैसे सपोर्ट कर दिया। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, इस पर एक नया वीडियो लाएंगे, मगर इस पे गहीम चर्चा हो सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जी हाँ दोस्तों, हम अब बात करने वाले सेंट्रल एशिया की। सेंट्रल एशिया पे बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, बट एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ इसी वीडियो में कि इकोनॉमिक फ्रंट पे सेंट्रल एशिया में चाइना अग्रेसर पे है, तो पॉलिटिकल फ्रंट पे रशिया। तो पॉलिटिकल फ्रंट इज़ क्वाइट बिगर देन इकोनॉमिकल फ्रंट, बिकॉज क्योंकि इकोनॉमिकल फ्रंट में जितनी चीज़ें मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है चाइना, उससे कहीं ज़्यादा, लिटरली कहीं ज़्यादा सेंट्रल एशिया में मिनरल्स है, ऐसा पुतिन जी का मानना है या फिर रशियन लॉबी का मानना है, जिसके कारण से इंडिया को कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल अफेक्ट है रशिया का सेंट्रल एशिया में, तब तक इकोनॉमिकल अफेयर्स में कितना भी कूद ले चाइना, बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। मगर इंडियंस को चिंता है इस चीज़ की कि, या फिर एक कंसर्न है इस चीज़ का कि चाइना का डोमिनेंस बढ़ रहा है सेंट्रल एशिया पे। उस पर भी कभी हम बात करेंगे, मगर ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट निकल के आ सकता है, क्योंकि एससीओ हाल फिलहाल में हुआ है। देखिए दोस्तों, ये कंक्लूजन दिया जाए इस वीडियो का तो ऐसे बन के निकल के आता है कि यूरोपियन जो डायस्पोरा है या फिर यूरोपियन जो लॉबी है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली वीकनेस आ चुकी है, क्योंकि हाल ही में इलेक्शंस हो चुके हैं और इमैनुअल मैक्रोन को पता चल चुका है कि उनकी ताकत कितनी है। यूके में भी इलेक्शंस हो चुके हैं और ऋषि सुनक वहाँ से अभी हट चुके हैं प्रेसिडेंट शिप से। मिडल ईस्ट में इजराइल को तंग किया जा रहा है लेबनान, और ह्यूतीस को प्रोवाइड कर रहे हैं रशियंस वेपन्स। सो मिडल ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। उसके बाद अमेरिका में भी जो बाइडन की हालत ठीक नहीं है, चलते चलते कहीं पे भी गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, जिसके कारण से अमेरिकन्स भी कंसर्न्स हैं। सो इमैनुअल मैक्रोन ने भी एक
अच्छा स्टेटमेंट दिया कि हमें नाटो कंट्रीज़ के लिए अपना एक नया लीडर चुनना होगा। दिस इज़ अ बिग वन। स्टिल अभी हम तो एंजॉय कर रहे हैं इंडियंस। इंडिया को इस रशिया यूक्रेन वॉर से कुछ लेना देना नहीं है, मगर वर्ल्ड वॉर 3 आ जाता है तब तो लेना देना हो जाएगा। मगर सबसे सबसे बहुत ही ज़्यादा यूनिक खबर ये थी मेरे लिए भी, क्योंकि चाइना हमेशा से इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत ज़्यादा आगे रहता है, मगर इस बार डिफेंस सेक्टर में बेलारूस के साथ उनका एक अलग ही मिलिट्री ड्रिल चल रहा है पोलैंड के पास, विच इज़ टू यूनिक फॉर वर्ल्ड, फॉर मी ऑल्सो। सो you have to notice that progression. That's it for today's video. Thank you for watching. Jai Hind.